भले बिराजे जू, तुम तो भले बिराजे जू, बलदाऊ के भैया स्वामी भरे बिराजे जू। दार रांधो भात रांधो परवल की तरकारी, और दार रांधो भात रांधो परवल की तरकारी। ओ मीण माण के भोग लगावे वृंदावन के स्वामी, तुम तो भले बिराजे जू, तुम तो भले बिराजे जू। और सवाई जरन खा मऊवाली की राम राम। तो सो ऐसे ना हम दर्शकन को पीछे छोड़वी, हाओ आदत तो डाल नहीं पर है कि तुमने बिना देखे मऊवाली खाना रहे हो। अब तक दिन रह गए थे, सो रह गए थे, लेकिन हमें फिर से कथा, फिर हमने देखो कैलेंडर कि अरे रथ यात्रा की है, हम फिर से याद दिवा दे कि मऊवाली फिर से यहाँ है कथा सुनावे के लाने। सो देखो आ गए। सो बिया सब खा काल रथ यात्रा में खूब खेचन जाने हैं, खूब ज्यादा उनकी रथ खा और खूब खचून ने रथ खा, खूब उनका घुमावने है पूरे नगर में। सो काल छतरपुर तमरियाई मोहल्ला से और अपने महलन पे जहाँ उनको जनकपुर कहा जाते उते लेवाव जो है नगर भ्रमण के लाने। सो ऐसे ही कछु कथा लेके हम आपके सामने स्वामी जी की आए हैं। सो सभी जने ध्यान लगा के सुनियो। सो ऐसे ऐसे जो अपनों जो रथ यात्रा अब एक तो पुरी में है, जगन्नाथपुरी में, जी हाँ कहो जाते कि भैया वे सबके जगत के स्वामी कहे जाते हैं। तो सब जगह वही उपलक्ष्य में रथ यात्रा उनकी निकारत है। और वे बीमार पड़ गए थे, सो ऊ के कारण उनका लू लग गई थी। और जब भी 15 दिना उठ के उतर गए, उठ के जब वे बोले कि हम तो 15 दिना से परे ऊब गए हैंगे, जब भी नगर भ्रमण में निकलत हैं अपने पुरी में सो उतर पे जाके उनका फिर रथ के द्वारा उनका निकाल जा। सो खूब धूमधाम से उनकी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकाली जात। सो जितने भक्तगण हैं सब जने अपने अपने अब शहरन में सो निकालन लगे। सो भैया ऐसे उनकी कथा हैगी। सो हम आप भाई कथा सुना में जा रहे कि कैसे वे बीमार भय थे और कैसे उनकी सेवा भई थी, कैसे उनका वे ठीक होके अपने रथ यात्रा में नगर भ्रमण के लाने निकले थे। सो ऐसे एक राजा हते, जगन्नाथपुरी के राजा इंद्रदेव है। सो इंद्रदेव की पत्नी हती थी गुंडिजा। सो उनने का करो कि वे भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो जब बहुत बड़े भक्त थे सो उनने कही कि हम उनको मंदिर बनवावी और मंदिर बनवा के उनकी मूर्ति की स्थापना करवावी, और हमें तो जो वरदान चाहे उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनका सपनन में भगवान ने कही थी कि हम तुम्हें प्रकट रूप में अपने पूरे साक्षात दर्शन करवावी। सो जब वे उठे सो उनने देखो, सो उनका लगो कि अब हमें मूर्ति बनवा लो चाहिए और मंदिर की स्थापना भी करवा दो, मूर्ति की स्थापना और मंदिर बनवा दो चाहिए। सो कछु नहीं, एक दिना उनके थे राज्य में खूब एक तेजस्वी शिल्पकार आए। तो शिल्पकार आए सो उनने पता ही कि उनसे कह दी, उनने जो कह दी कि राजा तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनवाने हैं। सो उनने कही अरे इन्हें कैसे पतो। सो बोली चलो ठीक है। सो ऐसे करके उनने कही कि हाउ ठीक है, हमें तो बनवानी है, तो हमें तो लेकिन हमें तो जो समझ में नहीं आत कि आपका कैसे पतो चले हमारी सपनन के बारे में। सो बोले हमें सब पतो है। सो बोले ठीक है। तो बोले आपका जो जो चीज़ की ज़रूरत होवे सो आप हमें बता दो। सो बोले ठीक है, हमें जो चीज़ की ज़रूरत है सो हम संगे ले आए हैं और संगे लेके आए हैं। और आप तो क्या करियो कि 21 दिनों तक जी दरवाजे ना खोलियो जहाँ हम जौन भवन में इनकी मूर्ति तैयार करवी। सो बोले ठीक है। सो भैया उनने क्या करो कि 21 दिनों तक उनने दरवाजे बंद रखे और बोले सोते से खूब ठोक 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 की खूब आवाज़ आवे और आवाज़ आवे। सो उनने कही कि
उनने कही कि ठीक है, और हम आवाज आ उतरे सुबह रोज इंतजार करें कई दिनों तक राजा जी और उनकी पत्नी गुंडीजा। सो उनने कहा करो कि ठीक है। अब इतने में कहो 21 दिन के बाद 11 दिन के बाद उनकी आवाज ही ना आवे। सो आवाज ना आवे, सो उनकी पत्नी कहती, महारानी कहती कि आवाज का ही नहीं आ रही है, और अवे तक तो खूब आवाज आओ करती। सो जैसे ही उनने कही कि हाँ तो दिल बैठो जा रहा हो ना हो, सो आप दरवाजे खोल दो। सो उनने लाई सो पट खुलवा दे सैनिकन के द्वारा, और जैसे ही उनने पट खुलवाए सो उतने से भी शिल्पकार हो उतने से गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए और अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे ही उनने खोलो सो तैसे दिव्य मूर्ति, खूब प्रकाश दिव्य मूर्तियों में से प्रकट भई। सो उनके लाने उनने देखो सो बड़ी दिव्य लकड़ी से 3 विग्रह बनाए गए थे। और 3 विग्रह जब बनाए गए सो जब उनकी जांच पड़ताल गई, बड़े बड़े महात्मा बुलाए गए। सो उनने देखो, सो जब उनने देखो सो बोले अरे जी तो बलदाऊ जी आए, और जी बहन उनकी सुभद्रा आए, और जी साक्षात जी भी आए। और जैसे ही उनके सामने प्रकट भय सो उनने लाओ सो खूब बब्ब मंदिर बनवाओ। और फिर जब मंदिर बनवाओ के बाद विग्रह खा जब जैसे ही रखोगा सो विग्रह खा तो नहीं रखोगा। जब उनने जो कही सो खूब तेज आकाशवाणी हुई, बोले राजा और तुम हमारी को खूब बड़ो मंदिर बनवा रहे हो, और ज्येष्ठ की पूर्णमासी के दिना तुम इनका उतने पे स्थापना करवाई हूँ इनकी, और अच्छी खूब जेवर एवर पहरा के इनके खूब अच्छो श्रृंगार करके, अबे भी अधूरे से लग रहे हैं लेकिन खूब अच्छो श्रृंगार करके इनका तुम्हें इनका स्थापित करने हैं। और जिस उनने कही राजा जैसे उनने आकाशवाणी सुनी सो उनने कहा करो कि स्थापना बिल्कुल वही दिन करवाई, खूब भव्य बड़ो मंदिर बनवाओ तई जगन्नाथपुरी में, और भी जगत के स्वामी कहाँ लगे। अब जैसे ही उनको जब वो करो सो भैया भी साक्षात ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन उनका वो होगा, उनने प्रकट भाई भी। और जैसे ही प्रकट भाई सो उनने जैसे ही प्रकट भाई सो उनने राजा जी से कही, राजा जी मांगो वरदान तुम्हें का चाहने। सो उनने कही ठीक है राजा जी, हमें तो जो चाहने कि आप हमें निसंतान का हमारी कोनो संतान न होवे। बोले बताओ तो, सब जने तो संतान मांग जी, कह रहे हमें निसंतान। बोले काई ऐसो मांग रहे। बोले हम ई से मांग रहे कि बोले अगर हमारी कोनो संतान हुई है तो जो हम जो दुनिया जगत के लाने, आप जगत के स्वामी हो, जगत के लाने हम जो मंदिर बनवाओ है उसकी सेवा कैसे हुई है, वो कहाँ आप दर्शन कैसे दे हो। सो ई से को ई पे कब्जा ना कर पाए, हमाओ पूरा कुल हमाओ आप वो ना हो, सबके हो, आप जगत के हो, आप हमारे ना हो, ना हमारे कुल के हो, केवल आप सबके हो। ई के लाने हमें न संतान करो और हमें कोनो संतान ना दो। और हम आप और दूसरा वरदान हमें जो चाहने कि आप पूरे समय आप कहते इतना भूख बनत रहा है, आप इतना भूख खाओ कि आपकी उंगलियां हमेशा गीली बनी ना है। और तीसरा वरदान हमें जो चाहने कि आप केवल 3 घंटा आश्रम विश्राम करो और आपके कपाट पूरी दुनिया की लाने हमेशा खुले रहे। सो उनने तथास्तु कह दई। अब जैसे ही उनने महारानी गुंडीजा की तरफ कही सो बोली कि गुंडीजा तुम का ऐसी अनमनी सी हो, माता तुम का उन बोले अब हमारे महाराज जी ने हमसे जो तो मांगी, आपसे वरदान मांग लो कि हमने संतान रहे, लेकिन हमें और हमारे महाराज का कूतार है, जब हमारे संतान न हुई है सो हमें कूतार है। सो उनने कही भाई ऐसो करिए, आज से हम तुम्हें जो वरदान दे रहे कि हम हर साल आपके लाने यहाँ हैं और आपको श्राद्ध करें आपके जावी की बात, वो आपके पुत्र बन के रहे हम और बलदाऊ। सो बस महारानी खुश हो गई। और जैसे ही खुश भई सो उनने कही कि और आपका जेठ आज पूर्णिमासी है जेठ की, और आपका 108 घड़न से हम और उनको अभिषेक करने पर है। सो भैया ऐसी जब प्रचलता चली आई, उनको हर महीना जेठ की पूर्णमासी का उनको 108 घड़न से अभिषेक हुए थे। और जब उनको 108 घड़न से जब अभिषेक हुए थे सो जब अभिषेक के घड़न के से उनको बोभव सो बीमार पड़ गए। कहा थे कि भी तो उनमें सजीवन आत्मा बसी रहा स्वामी जी में।
जैसे ही सजीवन आत्मा रहा थे सो वे बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ गए सो वे 15 दिन के लाने आराम करा थे। 15 दिन के लाने उनकी कपाट बंद रहा, और जैसे ही उनके कपाट बंद रहा थे सो उनकी राज वेद बड़े बड़े वेद आउत उनका जैसो कहा थे कि भोग लगू करा थे, पूरे 24 घंटा भोग लगू करा। उनका जब भी बीमार हो काढ़ो पिवाओ जात, और जैसे ही जब भी 15 दिन के लान हो के लपट से उन्हें लपट लग जा, सो लपट से जब भी सही होते सो उनका बढ़िया नगर भ्रमण के लाने ले जाओ जात। तो सभी जने बढ़िया नगर भ्रमण के लाने लेवा के और उनका पूरी नगर की भ्रमण करवाओ, और मौसी गुंड जाके घरे ले जाओ जात उन्हें। कहा से उनके कोनो संतान नाती थी, उन्होंने वरदान भी दो तो कि हम आपके जावे के बाद सो ऐसे जा कथा बताई जा। तो ऐसे उनका 15 दिन के बाद नगर भ्रमण के लाने भेज के और अपन उन्हें जा रथ यात्रा मना थे, और ऐसी जा कथा हती थी। सो भैया आप और ने देखो कि सही में अपने जी जगन्नाथ भगवान बीमार पड़ा थे और उनका काढ़ा भी पिबाओ जाते। सो ऐसी भैया सवई जनन की पूरे जगत के स्वामी कहावत है। तो सवई जने भैया छतरपुर में अपने तमजई मोहल्ला से लेके और अपने महलन पे खूब रथ खींच भी खिलाने जाइयो। ठीक है, सवई जनन खराब राम।